धातुएं उनके यौगिक। चलिए शुरू करते हैं। टोटल 125 क्वेश्चन है, मतलब 125 क्वेश्चन है। और आज मैं थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं जो है क्वेश्चन का थोड़ा सा एनालिसिस नहीं कर पाया। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसका डायरेक्ट मॉक टेस्ट करवाऊँ। अगर नहीं करवाऊँगा तो फिर 2 दिन लग जाएँगे, क्योंकि अब खुद चेक करूँगा क्वेश्चन, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसा करते हैं कि वीडियो जो क्वेश्चन आंसर किताब में दिया हुआ है आंसर, वही हम बनाते हैं। जहाँ पे आपको डाउट लगे, जहाँ पे हमको कन्फ्यूजन लगेगा, उसका क्या है कि बाद में हम उसका अलग वीडियो एनालिसिस करके बना देंगे, जहाँ पे अगर गलत होगा तब। ऐसे तो बुक पे विश्वास है मुझे कि इसमें गलती बहुत कम देता है, और होता है तो 1-2 क्वेश्चन मानता हूँ कि सब में गलत होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता हैं। तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, बता सकते हैं? तो कैवेंडिश जी हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर ए लगाएँगे, वो सही लगाएँगे, कैवेंडिश जी हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, तो वो दी गई है, हाइड्रोजन को ही बोला गया है। ठीक है? किसे बोला गया है? हाइड्रोजन को ही बोला गया है। चलिएगा, तीसरा प्रश्न देखिएगा, कौन-सा तत्व जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो सर्वाधिक मात्रा में कौन उपलब्ध है? बताइएगा ब्रह्मांड में। तो आपको लग रहा होगा ये जो है हाइड्रोजन है ना? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है हाइड्रोजन। क्लियर? चौथे प्रश्न की बात करते हैं, समानतः निम्न में निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन जो है कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन जो है हमें ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। ठीक है? हाइड्रोजन से इतने सवाल आएँगे तो क्लियर हो जाएगा। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, किसका होता है? जिसका परमाणु क्रमांक भी है और परमाणु भार दोनों समान होते हैं, किसके होते हैं बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन का ही होता है। आगे और एक क्वेश्चन और है हाइड्रोजन से, जो कि बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न आपके सामने है। तो छठा प्रश्न है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो समस्थानिकों की संख्या बता सकते हैं तो बताइए? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी, 3 है। कितने हैं? 3 हैं। ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। 7वें प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है, तो कौन-सी गैस प्राप्त होती है? तो कौन-सी गैस प्राप्त होती है, बता सकते हैं? तो हम बहुत अच्छे से बताएँगे कि कौन-सी गैस प्राप्त होती है। 2 गैस होते हैं, 2 गैस का मिश्रण होता है, आप जानते हैं। लेकिन पहला कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो दूसरा हाइड्रोजन गैस जो कि ऑप्शन में है, तो 7वां का ऑप्शन नंबर सी जो लगाएँगे, वो सही लगाएँगे। चलिएगा 8वां प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है। तो हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु का नाम बता सकते हैं? तो हम तो बता देंगे, आप बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएँगे, वो सही लगाएँगे, पैलोडियम। है ना? क्लियर हो गए? और मैं एक बात बता दूँ, सिर्फ़ अभी मैं खुद एनालिसिस नहीं किया हूँ, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आंसर दिया हुआ है, वही मैं करवा रहा हूँ। इसमें इसलिए क्योंकि मुझे आज टाइम नहीं मिला था, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी था, इसलिए। ठीक है? चलिएगा 9वां प्रश्न की बात करें, तो आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो कितना होता है बता सकते हैं? तो आप बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी 2:1, मतलब 2:1 होगा। समझ गए? तो ये जो भी आंसर देगा, जो भी आपको डाउट लगेगा, कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका हम एक्सप्लेन करेंगे। और ज़्यादा अगर क्वेश्चन आपको लगे डाउट, तो आप करिएगा, टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा, हम उसका डिटेल बता देंगे। ठीक है? ऐसी गलती नहीं है, मैंने एक बार देख चुका हूँ। चलिएगा, 10वां प्रश्न है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो कितना होता है बताइएगा? बताएँगे, 10वां प्रश्न का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, 1:8 होता है। ठीक है? 1:8 होता है। 11वां प्रश्न है, शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल होता है, क्या होता है? तो शुद्ध जल हमेशा उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है, ना क्षारीय होता है ना? जानते हैं आप लोग। 12वां प्रश्न बताइए, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर नहीं आपको पता तो एलपी का प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? बताएँगे 12वां प्रश्न का? तो ऑप्शन नंबर बी 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान, क्योंकि उदासीन होता है। आगे सवाल है 13वां प्रश्न, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का अधिकतम तापमान होगा ना 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो माइनस नहीं प्लस होगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे पूछ रहा है। क्लियर? 4 डिग्री सेल्सियस होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे। 14 प्रश्न 14 प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो CaMg के जो है कारण होती है। तो CaYMG वाई कार्बोनेट्स के कारण होते हैं। अब बताइए सी मतलब क्या होता है? एमजी मतलब मान लीजिए मैग्नीशियम होता है, तो सी मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है, कमेंट बॉक्स में करिएगा। 15वां प्रश्न है, जल की जो है अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? बताइए। अब मान लीजिए अस्थायी का आप जान गए कि वाई कार्बोनेट्स, ठीक है? तो अस्थायी का बता सकते हैं? तो अस्थायी का याद रखिएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, याद रखिएगा, क्लोराइड तथा सल्फेट। यहाँ पे हो सकता है क्लोराइड को हटा के सिर्फ सल्फेट दे दे, तो भी आंसर सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न है, भारी जल मतलब हेवी वाटर की खोज किसने की? तो हेवी वाटर की खोज करने वाले कौन हैं? उनका नाम बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी एच यूरे। यहाँ पे यूरे की जगह पे ऊरे कर देता है कभी-कभी, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा।
देखिए 17वां प्रश्न है भारी जल है, तो भारी जल क्या है? भारी जल का आगे हिंदी में सुन लीजिए क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? D2O बोलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, सही है। 18वां प्रश्न क्या है कि भारी जल का अनुभार होता है, तो भारी जल का अनुभार क्या होता है? बता सकते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, 19वां प्रश्न बताइए भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो भारी जल जो है एक प्रकार का ऑप्शन नंबर बी मंदक है। मंदक है, याद रखिएगा, ठीक है? क्या है? मंदक है। आगे चलें? मंदक को ही पता है D2O बोला जाता है, ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे चलेंगे 20वां प्रश्न, बालू के ब्लीचिंग ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, तो बालू के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है बता सकते हैं? तो याद रखिएगा पर ऑक्साइड होता है यहाँ पे, अब परे ऑक्साइड भी दे देता है कभी-कभी, ठीक है? जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। चलिए 21वां प्रश्न की बात करें, तो पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। तो उभारने के काम आता है, उसे क्या कहेंगे बताइएगा 21वां प्रश्न का? तो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहेंगे। ये भी सही है। चलिए 22वां प्रश्न की बात करें, कार्बन है एक, क्या है कार्बन एक? बताइए। तो कार्बन एक जो है, वो है आपका उपधातु है। क्या मैंने सही बोला? बताइए, मैंने सही बोला? नहीं, कार्बन एक अधातु है। अधातु है कार्बन, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? किस तत्व द्वारा सबसे ज़्यादा बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन द्वारा बनाया जाता है ना? चलिए 24 क्वेश्चन नंबर की बात करें, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, कहलाता क्या है? बताइए। बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा अपरूपता जो है कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरूपता। 25 क्वेश्चन नंबर है हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है किसके अपरूप हैं? तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन के अपरूप हैं। 26 क्वेश्चन नंबर है कि प्राकृतिक का कठोरतम पदार्थ है, तो प्राकृतिक का कठोरतम पदार्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हीरा होता है ना? ठीक है, तो हीरा से सवाल है तो हीरा से देखिए हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो कैरेट क्या होता है? देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है ये क्वेश्चन में। इसमें वज़न होता है, वज़न मतलब भार होना चाहिए। यहाँ पे इस बुक में आंसर द्रव्यमान को दिया हुआ है ना? 27 का। तो आपको जो है टिक लगाना है, ऑप्शन नंबर बी लगाना है, भार लगाना है, ठीक है? लेकिन अब डिपेंड करता है कि अगर भार ऑप्शन ना हो तो द्रव्यमान टिक लगा दीजिएगा। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 28वां प्रश्न क्या है? पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा मतलब ब्लैक लीड है क्या? तो काला शीशा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं। ग्रेफाइट को कहते हैं, ग्रेनाइट को कहते हैं, बताइए। 28वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ग्रेफाइट को कहते हैं, ग्रेनाइट को मत लगा दीजिएगा टिक। 29 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है डी लगाएँगे, ग्रेफाइट वो सही लगाएँगे। देखिए ग्रेफाइट और ग्रेनाइट में अंतर है, ध्यान रखिएगा गलत ना होना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। शुष्क सेल मतलब ड्राई सेल की धनात्मक छड़ होती है, तो धनात्मक छड़ जो होती है क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन कार्बन की होती है। शुष्क सेल का जो ड्राई सेल जो कि जिसे कहते हैं वो कार्बन का बना होता है। 31वां प्रश्न की बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर दूं। 31 क्वेश्चन नंबर है कि भारी मशीनों में संनेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से अगर पूछे किसका निर्धारण होता है, तो हम बता देंगे ऑप्शन नंबर डी जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है। ठीक है, 33वां प्रश्न की बात करें, कच्ची चीनी घिन करने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो क्या कहलाएगा वो? तो वो कहलाएगा एनिमल चारकोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एनिमल चारकोल, जो कि ऑप्शन नंबर सी देंगे 33वां प्रश्न का, वो सही देंगे। ठीक है, 34वां प्रश्न की बात करें, तो ये देखिए रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? बताएँगे? तो ऑप्शन नंबर ए जल गैस प्राप्त होता है। क्या होता है? जल गैस प्राप्त होता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। रक्त तप्त कार्बन की बात हो रही है और जलवाष्प प्रवाहित होती है, तो जल गैस कहलाएगी, मतलब जल गैस प्राप्त होगा। ये ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए डिटेल नहीं दूँगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन है और उसमें मुझे मॉक टेस्ट देना है। डिटेल देंगे तो आप भी बोर हो जाइएगा और अभी हमको एग्ज़ाम क्रैक करवाना है तो। और हाँ, अपडेट एक देना था कि एनसीईआरटी का 1857 का जो क्रांति का वीडियो जो नहीं आ रहा बहुत दिन से, वो कल आपको किसी भी टाइम अपलोड करके बता दिया जाएगा। निम्न में से किसको कार्बे कार्बोरेंडम, ठीक है, कार्बोरेंडम बोलते हैं, के नाम से जाना जाता है। तो निम्न में किसको कार्बोरेंडम के नाम से जानते हैं? तो SiC को जानते हैं, जिसे सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं, ऐसे कार्बाइड बोलते हैं, ठीक है? लिग्नाइट को प्रायः जाना जाता है, तो लिग्नाइट को प्रायः क्या जाना जाता है बताइएगा? अब यहाँ से क्वेश्चन जो है थोड़ा-सा चलेंगे एकदम फास्ट। तो लिग्नाइट को प्रायः जाना जाता है, बताइएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए ब्राउन कोल के नाम से जानते हैं।
37 मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, तो मुलायम कोयला के नाम से कौन जाना जाता है बताइएगा? 37 का तो ऑप्शन नंबर डी V2 मीन्स, याद रखिएगा। 38 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे। 38 क्वेश्चन नंबर एक उच्च कोटि का कोयला है, तो उच्च कोटि का कोयला बताइए। मुलायम कोयला तो आप जान गए कि बिटुमिन्स है, तो उच्च कोटि का कोयला क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी एंथ्रासाइट होता है उच्च कोटि का कोयला, है ना? 39 क्वेश्चन नंबर बताइएगा। 39 क्वेश्चन नंबर बताइएगा, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, तो क्या है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है ना? प्रदूषित गैस। 40वां प्रश्न की बात करते हैं। 40वां प्रश्न बताएंगे, नीली नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस क्या होती है? नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है बताइएगा? तो वो ऑप्शन नंबर सी ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही कहलाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हो गया सी। अब 41वां क्वेश्चन, वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 0.03 जो है प्रतिशत होती है। ठीक है, आगे चलिएगा। 42 क्वेश्चन नंबर है कि आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी है? तो CO2 है ना? CO2 है कि नहीं? अब इसका बताइए आप हिंदी में, क्योंकि CO2 बहुत बार सुने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आग बुझाने में काम आता है। निम्न में कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, वो क्या होगा? तो CO2 ही करेगा। बताएं जल्दी, CO2 का हिंदी, है ना? आगे चलेंगे। 44वां प्रश्न, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है, क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? याद रखते चलिएगा। क्या मैंने सही बोला? कमेंट बॉक्स में ये भी करिएगा। 45वां प्रश्न, शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ क्या है बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी ठोस CO2। देखना है CO2 से सवाल एक भी आएगा तो छूटेगा नहीं ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा तो छूटेगा नहीं ना, हम ये पूछ रहे हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो है इफेक्ट कहते हैं, के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है बता सकते हैं? तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आप अच्छे से जानते हैं CO2 है। 46 का ऑप्शन नंबर जो सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए आगे चलेंगे। 47 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो ग्लोबल ग्लोबल जो वार्मिंग है उसके लिए उत्तरदायी कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है ना? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड मत लगा दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अभी पढ़ते आ रहे हैं। अब चलिए 48 सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो मुख्य पदार्थ कौन सा है बताइएगा? तो सिलिकॉन है मुख्य पदार्थ, है ना? 49 ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने में अगर पूछ दे किसका इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन का ही प्रयोग करेंगे। सौर सेल में भी सिलिकॉन का ही प्रयोग करते हैं। क्या है कि शगन को शगन को मतलब होता है, शंगन को ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब होता है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के आईसी चिप्स, जो चिप्स होते हैं प्रायः बनाए जाते हैं, तो ये भी बनाए जाते हैं किससे? ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन से ही बनाए जाते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन हो गया। कितने क्वेश्चन हुए? 50 क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो लगाए वो सही लगाए। 51 क्वेश्चन नंबर है कि कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है, तो कृत्रिम हीरा के नाम से कौन जाना जाता है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन जो है क्या बोलते हैं? कार्बाइड। ठीक है। 52 क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वार्टज किससे बनता है? तो क्वार्टज किससे बनता है बताएंगे? 52 का आंसर जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है। ठीक है, चलिए। 53 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में सर्वाधिक अनभिक अनभिक्रिया गैस कौन सी है? अनभिक्रिया गैस कौन सी है, यही तो पूछ रहा है आपसे, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन जो है, याद रखिए गैस है। अब चलिए नाइट्रोजन से है, तो नाइट्रोजन का भी सवाल बनेगा। नाइट्रोजन गैस है, क्या है नाइट्रोजन गैस बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी हवा से हल्की गैस है। ठीक है भाई। 55 क्वेश्चन नंबर बताइए, जलती हुई सिक को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर यह क्या होगा बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बूझ जाती है, ये आराम से बूझ जाती है। ठीक है। 56 क्वेश्चन नंबर, कृत्रिम जो है गर्भाधान कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वियर को रखा जाता है, तो बैलों के वियर जो है रखे जाते हैं, कहाँ रखे जाते हैं बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, द्रव नाइट्रोजन में रखे जाते हैं ये। 57 क्वेश्चन नंबर है, पौधे नाइट्रोजन जो है किस रूप में ग्रहण करता है? नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करेगा पौधा बताइए? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखें, नाइट्रेट्स के रूप में रखेगा। किस रूप में रखेगा? नाइट्रेट्स के रूप में रखेगा। चलिएगा 58 क्वेश्चन नंबर बताएंगे। 58 क्वेश्चन नंबर है कि क्रायोजेनिक द्रव है, तो क्रायोजेनिक जो द्रव है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए द्रव नाइट्रोजन है। 59 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है? तो जैसे ही उर्वरक की बात होगी, नाइट्रोजन की प्रतिशत की मात्रा की बात होगी, तो यूरिया टिक लगा दीजिएगा और आप सही हो जाइएगा, है ना? आगे चलेंगे। 60वां प्रश्न है कि प्रकाश जो है रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्न में कौन सा एक गैस जो है उत्पन्न होता है? तो कौन सा एक गैस जो है उत्पन्न होता है वो बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है।
61 क्वेश्चन नंबर है कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाले हास्य गैस, जिसे लाफिंग गैस कहते हैं, वह है कौन? बता सकते हैं? आप अच्छे से जानते हैं लाफिंग गैस के बारे में, है ना? मूवी में भी इस्तेमाल की जाती है। तो ऑप्शन नंबर या देखिए सी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है? नाइट्रस ऐसे देखिए नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। आगे चलेंगे 62 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो अम्लीय वर्षा मतलब एसिड रेन का कारण क्या है? बता सकते हैं? इसमें क्या होगा? बताइएगा। इसका हिंदी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा NO2 प्लस SO2 होगा। अब इन दोनों का कमेंट बॉक्स में करिएगा। याद है तो, नहीं तो फिर तो बाद में जो है वन लाइनर केमिस्ट्री का चलाऊँगा ही, देख लीजिएगा। अभी टाइम नहीं है और फास्ट करना ज़रूरी है। हैवर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? तो किसका उत्पादन किया जाता है? बताएँगे 63 का। तो ऑप्शन नंबर सी अमोनिया का जो है किया जाता है। 64 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो पुलिस द्वारा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस में कौन-सी गैस होती है? आंसू गैस में, लाफिंग गैस में तो आप जान गए। तो अश्रु गैस बताइए, रोने वाला जो गैस होता है, उसमें कौन-सा होता है? बताइए कौन-सा गैस होता है? 64 का बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया डाला हुआ होता है। चलिएगा 65 क्वेश्चन नंबर है कि जल में क्या है? जल में बताइएगा जल में आसानी से घुलनशील है। तो जल में आसानी से कौन घुल जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी अमोनिया ही तो घुलता है। तभी तो अश्रु गैस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। 66 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से रखेंगे। घरेलू प्रशीतित्र प्रशीतित्र अलग बोलते हैं, में समानता कौन-सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? देखिए घरेलू जो ये शब्द आप देख रहे हैं प्रशीतित्र जो देख रहे हैं, इसका होता है या रेफ्रिजरेटर बोल सकते हैं, ठीक है? बोलचाल में या इसकी जगह पे फ्रिज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है घरेलू फ्रिज जो होते हैं, तो उसमें जो हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? कौन से गैस का प्रयोग करते हैं? ये पूछ रहा है, ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, अमोनिया का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है? 66 का आंसर का जवाब जे देंगे, बी लगाएँगे, वो सही लगाएँगे। अब चलिए 67 की बात करते हैं। तो अश्रु गैस जो है क्या है? तो अश्रु गैस जो है ना, क्लोरोपिकरीन होता है। क्लोरोपिकरीन होते हैं, याद रखिएगा, है ना? 68 क्वेश्चन नंबर अम्ल राज्य में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात होता है, तो कितना होता है? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा 1:3 होता है, मतलब 1:3 होते हैं। 69 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी अम्ल राज्य में घुल जाता है, ठीक है। 70 प्रश्न की बात करें तो फास्फोरस का अणुसूत्र है, तो फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी P4 है। क्या होता है? P4 होता है, ठीक है। आगे चलेंगे 71 क्वेश्चन नंबर है कि पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है, तो पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जल में रखा जाता है। ठीक है, 72 का बात करते हैं, तो 72 है कि दिया जो सलाई है, दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो दिया जो जलाने वाला सलाई होते हैं, उसका जो है निर्माण में प्रयुक्त में क्या किया जाता है? सफ़ेद फास्फोरस कि लाल फास्फोरस बताएँगे 72 का? तो ऑप्शन नंबर बी लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। सलाई में और क्या डायरेक्ट सवाल यही है। आगे 73 की बात करते हैं, तो फास्फोरस के अपरूपों अपरूपों में कौन जो है स्फुर-दीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है? बताइएगा, कौन करता है? बताइएगा 73 का, तो ऑप्शन नंबर ए श्वेत फास्फोरस करता है ये काम, ठीक है, आगे चलिएगा। 74 का बात करते हैं, निम्न में किस गैस का जो है प्राणवायु मतलब लाइफ एयर कहते हैं? किसे कहते हैं? तो हम अच्छे से जानते हैं, ऑक्सीजन के सिवा किसे कहेंगे? किसी और को नहीं कहेंगे, ऑक्सीजन ही तो है हमारा प्राणवायु। 75 निम्नलिखित में कौन-सा एक अणुचुम्बकीय है? कौन ऐसा है बताइए जो कि अणुचुम्बकीय है? बताएँगे 75 का, तो ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन ही अणुचुम्बकीय है और ये हमारा प्राणवायु, है ना? चलिएगा 76 76 बताइए, गोताखोर साँस लेने के लिए जो है साँस लेने के जो गोताखोर जो तैराक होते हैं वो बताइए के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? कौन-सा गैस का मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन तो फिक्स है कि आप जानते हैं, लेकिन और बताइए? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम का जो है मिश्रण लेते हैं। 77 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो अस्पतालों में कृत्रिम साँस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। तो कौन-सा मिश्रण होता है? तो इसमें भी ऑक्सीजन और हीलियम ही होते हैं। गोताखोर हो, तैराक हो या हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन लेने वाला इस्तेमाल करते हैं, वो भी होता है। तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिला होता है। 78 क्वेश्चन नंबर ऑक्सीजन गैस में जलती हुई संठी ले जाने पर वह क्या होगा? ऑक्सीजन में अचानक ले जाइए, तो क्या होगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तेज़ी से प्रज्वलित हो सकता है। क्या ये सही है? बताइएगा 78 का। तो यस, वह तेज़ी से प्रज्वलित हो जाती है और तेज़ी से हो जाएगा। 79 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन-सा तत्व पाया जाता है मानव शरीर में? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। 80 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन-सी गैस जो है चाँदी की सतह को काला कर देती है? तो वो कर जाती है ओज़ोन कर देती है। ठीक है। 81 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो निम्नलिखित में
से कौन से गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो अपक्षय के लिए उत्तरदायी है कौन है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आप अच्छे से जानते हैं। सो हो गया 81, 82 ओजोन परत के क्षय के लिए जो है निम्न में कौन सा रसायन जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कौन सा रसायन जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिए CFC है। ठीक है, 83 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में जो है कौन सी गैस जो है हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने से रोकती है? कौन रोकती है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर डी O3 रोकती है। 84 ओजोन गैस में किस तरह के गंध होती है? तो किस तरह का गंध होता है बताइएगा? 84 का 83 का डी लगाया है तो 84 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, सड़ी मछली की तरह गंध होती है ना? 85 क्वेश्चन नंबर गंधक मतलब सल्फर का अणुसूत्र है, बताइएगा गंधक जो है गंधक को ही सल्फर कहते हैं, आप जानते हैं उसका अणुसूत्र कितना होता है? एस तो आप जान ही रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन और बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी S8 होगा, ठीक है, चलिएगा, हो गया ना? 86 आ जाइए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन फास्ट चलने की वजह से ये हो रहा है जल्दी खत्म, ठीक है? तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, तो तांबा का जो है तांबा को ही कॉपर कहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। का शत्रु तत्व कौन है मतलब दुश्मन कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए गंधक, है ना? गंधक को ही सल्फर कहते हैं, ये भी पढ़े आप। आगे सवाल है 87 जो है 87 क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? क्या मिला दिया जाता है प्राकृतिक रबर को अगर हमको अधिक मजबूत करना है तो? क्या मिलाइएगा? 87 को बताइए। ऑप्शन नंबर ए सल्फर मतलब गंधक मिलाएँगे, ठीक है। 88 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो वह कौन-सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती तथा जो सड़े अंडे जैसे गंध देती है, वो कौन-सी जो है बताइएगा गैस है? बताएँगे 88 का तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड है, याद रखिएगा। 89 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो 89 क्वेश्चन नंबर की बताइए कि चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? बता सकते हैं? तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर ए H2S होगा, H2S होगा, जो कि अभी आप पढ़े हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। चलिए, ज़रूर बताइएगा। H2S का हम जो मैंने हिंदी बताया आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 90 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन-सी गैस जो है वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? कौन है अम्लीय वर्षा के लिए? बहुत अच्छे से आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा SO2 अब इसका हिंदी आप बताएँगे। चलिएगा, 91 क्वेश्चन नंबर है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कौन कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी ऑयल ऑफ विट्रियोल, याद रखेंगे। 92 क्वेश्चन नंबर है कि शद्युम्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे H2O7 कहलाता है, तो बताइए कौन कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी बताएँगे सही है? ऑप्शन नंबर सी ओलियम कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलियम कहलाता है। आगे चलेंगे 93 रसायनों का सम्राट किसे? रसायनों का सम्राट जो है कहलाता है, तो मतलब किंग ऑफ केमिकल्स कौन कहलाता है बताएँगे? तो ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। चलिए 94 कशिश का तेल है, तो क्या है कशिश का तेल? कौन-सा अम्ल है बताएँगे? तो ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है? आगे चलिएगा 95 क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन आप इसमें चाहेंगे तो एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकते हैं, आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। कार्बोरेट्रिक में जिस अम्ल का उपयोग किया जाता है, वह है क्या है वह? बताइएगा। जैसे कार्बोरेट्रिक है, तो उसमें कौन-सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? यही पूछ रहा है आपसे। अम्ल को ही एसिड बोला जाता है, ये भी जान लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल बोल सकते हैं। आगे चलेंगे 96 शीशे के संचय वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग करते हैं, ये भी जान लीजिए। चलिए 97 की बात करते हैं। कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है? बताएँगे? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए H2SO5 चलिए, अब सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? बता सकते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए सवाल है। 98 मार्स अम्ल के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है मार्स अम्ल के नाम से? ऑप्शन नंबर सी H2S2O8 जो कि हम पढ़े ऊपर, है ना? चलिए 99 हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया है, तो हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया है, बताइएगा क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन कहलाता है। ठीक है, 99 का ए हो गया। अब चलिए 100वां प्रश्न, हाइड्रोजन तत्व बताइए हाइड्रोजन तत्व इसमें से शॉर्ट फॉर्म है, आपको इसका पूरा नाम फुल फॉर्म में देना है। बताइएगा क्या कहलाएगा? मैंने शॉर्ट में आंसर देके आगे बढ़ूँगा। तो बताएँगे 100वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, FCl, BrIAT ये क्या है बताइएगा ज़रूर।
आप कमेंट बॉक्स में, तो मुझे लगेगा कि आप तैयारी में बेस्ट हैं, आपको पता है ये सब और ज़रूरी भी है। निम्नलिखित में किसका उपयोग जो है विरंजन में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो पढ़े भी हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं, है ना? किस हैलोजन किस हैलोजन सदस्य का उपयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में किसका किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन का ही प्रयोग किया जाता है। 103 प्रश्न का देखिए आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन समान ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो द्रव अवस्था में कौन रहता है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन रहता है। ठीक है, 104 प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन समान ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में कौन पाया जाता है ये बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी आयोडीन पाया जाता है ना? ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। 105 प्रश्न की बात करते हैं तो काँच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो काँच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? आप बता सकते हैं तो बताइए ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन फ्लोराइड होते हैं। ठीक है? याद रखिएगा। चलिएगा 106 प्रश्न की बात करते हैं तो किस अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा में जो है क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी पूर्ण होती है। क्या होती है? पूर्ण होती है। चलिएगा 107 प्रश्न है अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय जो है बताइएगा किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर बी रेमजे का नाम आता है, ठीक है? 108वां प्रश्न बताइए, वायुयान के टायरों में भरने में निम्न गैसों का प्रयोग किया जाता है, तो कौन-सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हीलियम का प्रयोग करते हैं। चलिएगा 109 प्रश्न की बात करें, तो गोताखोर द्वारा साँस लेने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस कौन-सी है? बताएँगे? तो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन तथा हीलियम। चलिएगा 110 प्रश्न की बात करें, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस जो है भरी जाती है, क्योंकि बताइएगा क्योंकि? बताएँगे? तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन से हल्की है ना? हाइड्रोजन से हल्की है। 111वां प्रश्न है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस, तो विद्युत बल्ब में जो प्रयुक्त गैस है वो बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर डी अक्रिय गैस है ना? चलिएगा 112वां प्रश्न की बात करें, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस बताएँगे अक्रिय गैस कौन-सी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी आर्गन होती है, आर्गन, ठीक है? 113वां प्रश्न है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन-सी है? तो ऑप्शन नंबर बी ज़ीनॉन है। 114वां प्रश्न है हीलियम की खोज किसने की थी? तो हीलियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी लोकेयर ने। लो लोकेयर भी बोला जाता है, लोकेयर भी बोला जाता है, ठीक है? 115वां प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है? शून्य समूह जिसे ज़ीरो ग्रुप बोलते हैं, में रेडॉन है, कौन से तत्व में होगा बताइएगा? 115वां प्रश्न का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर सी रेडियो सक्रिय तत्व है ना? रेडॉन है, रेडियो सक्रिय तत्व है। 116वां प्रश्न, सिगरेट्स के धुएँ का मुख्य प्रदूषक क्या है? बताएँगे, क्या है ये? तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन है, ठीक है? बेंजीन। चलिएगा 117वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, बताएँगे 117वां प्रश्न का क्वेश्चन बताइएगा कि ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में कौन-सी है? कौन-सी गैस है? यही पूछ रहा है, यही आपसे पूछ रहा है, जवाब दीजिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना? नुकसानदेह यही होता है। 118वां प्रश्न की बात करें तो बारूद एक मिश्रण होता है, तो बारूद क्या होता है? एक मिश्रण होता है। तो इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस, सल्फर और चारकोल का होता है ना? बारूद का मिश्रण में बारूद के जो मिला होता है नाइट्रस, सल्फर और चारकोल होते हैं। 119वां प्रश्न 119वां प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफ़ाइट का प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा ग्रेफ़ाइट का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी विमंदक के रूप में किया जाता है। 120वां प्रश्न है कि सूर्य में होता है, क्या होता है सूर्य में? हाइड्रोजन, हीलियम होता है या ऑक्सीजन सिर्फ़ होता है बताइएगा? 120वां प्रश्न तो हाइड्रोजन व हीलियम दोनों होते हैं, ठीक है? 121वां प्रश्न की बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस काँच का जो है उपयोग होता है? किस काँच का उपयोग होता है? बताइएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस काँच का उपयोग होता है? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा क्राउन काँच का उपयोग होता है। 122वां प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में कौन-सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? ठीक है? बताइएगा जिसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। बताइएगा कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी काँच ही है, अतिशीतित कहते हैं। 123वां प्रश्न स्फटिक, ठीक है? स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? किसका? ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा सिलिका का। निम्न में किसको सर्व सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं बताइएगा? तो पानी को कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? 125वां प्रश्न को देखिएगा, निम्न में कौन जो है एक परमाणिक गैस है? कौन है एक परमाणिक गैस? बताएँगे?
125वां प्रश्न का बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हीलियम जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया टोटल जो है अधातु का खत्म हो गया। टोटल 125 क्वेश्चन थे और एक बात बता दूँ कि इसका आंसर ये है आपका दिया हुआ, ठीक है? और इसमें बता दूँ कि एनालिसिस नहीं किया गया है, याद रखिएगा। इसमें एनालिसिस नहीं किया गया है, बस एक ही बार मैंने एनालिसिस किया था और ज़्यादा नहीं किया है। अगर जिसमें आपको डाउट लगे, कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं रिप्लाई दूँगा। लेकिन मेरे अनुसार तो सब सही थे, आपके अनुसार कौन से क्वेश्चन गलत होते हैं, कमेंट करिएगा, मैं करवाऊँगा। और सिर्फ़ मॉक टेस्ट के हिसाब से आप चलिएगा, इसमें अपने मन से कोई एक्स्ट्रा मत लीजिएगा कि मैंने एनालिसिस समझाया नहीं, ये नहीं, बस मॉक टेस्ट करवा रहा था, क्योंकि आपको नंबर बढ़ाना है। जहाँ डाउट लगे क्वेश्चन पे कमेंट करिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। जो किताब में दिया हुआ था आंसर उसी को मैंने पढ़ा है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं था, इसलिए ये काम करना पड़ा हमें।